हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कोविड-19 से आप लोग सावधानी में रहेंगे। तो चलिए आज हम वर्कशीट नंबर 47 आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ और आज डेट 21 है और कक्षा 10th की ये वर्कशीट है। आप फर्स्ट कॉलम में विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, मतलब अपना नाम लिखेंगे और सेकंड में अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वर्कशीट शुरू करते हैं। ये वर्कशीट है राम लक्ष्मण के लक्ष्मण परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था उस पे। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है और चलिए अब इसमें हम करते हैं। अब हम ये वर्कशीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें है ये वाली हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों पिछले कार्यपत्रों में आपने सूरदास के पिछले कार्यपत्र में आप लोग ने सूरदास के पद पढ़े थे और इस कार्यपत्र में आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन शुरू कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि जब परशुराम के क्रोध करने पर जो धनुष जब टूटा था, तो जब परशुराम जी आए थे और वो बहुत गुस्से में थे कि किसने ये धनुष तोड़ा, ये पूछ रहे थे, मतलब उनको गुस्सा आया और वो अपने क्रोध कर रहे थे। तब लक्ष्मण ने बोला, तो लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए उनको। तो इसका आंसर हम लोग अभी तो बच्चों आपके स्क्रीन पे यह आंसर आ चुका है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर इस प्रकार तर्क दिया। पहला है, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं। ठीक है, पहला क्या है, हमने तो, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से आंसर लिखा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर इस प्रकार तर्क दिया। किस प्रकार तर्क दिया। पहला है, हमने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, इसे तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया। ठीक है। दूसरा तर्क है, आपको यह धनुष इतनी प्रिय थी कि जो आपको इसे टूटने पर इतना दुख हो रहा है, इतना क्रोध आ रहा है। ठीक है, आप लोग क्रोध भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग क्रोध भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए मैं सही से लिख देती हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है इतना दुख हो रहा है या ठीक है, इतना दुख हो रहा है या इतना क्रोध भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट है इसमें, हमने तो इतने सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था। थर्ड है, हम तो सारे धनुषों को एक ही समान समझते हैं। ठीक है, थर्ड आपको क्या बोल रहा है, हम तो सारे धनुषों को एक ही समान समझते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपका हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है, यह धनुष देखने से पुराना ही लगता है क्योंकि यह तो श्री राम जी एक बार के मतलब इसमें बोल रहे हैं ये धनुष देखने से तो पुराना ही लगता है क्योंकि जब श्री राम जी ने इसको एक बार छुआ तो ये धनुष टूट गया। तो भला इसमें श्री राम जी का क्या दोष होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि इसका पॉइंट्स आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, इसमें से आइडियाज़ भी ले सकते हैं। तो इसमें है, चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो चलिए आते हैं हम लोग सेकंड। तो इस प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के संवाद की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए।
ठीक है। जब परशुराम की क्रोध आया और राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, जो संवादें हुई थी, उस पे उन सबका स्वभाव आपको लिखना है। ठीक है, सबके स्वभाव की क्या लिखनी है, विशेषताएं। तो इसकी आंसर भी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसकी आंसर भी आपकी स्क्रीन पे। तो आप लोग अब स्क्रीन पे अपना आंसर्स देख सकते हैं। श्री राम अत्यंत ही सरल एवं शांत स्वभाव के थे। श्री राम अत्यंत ही सरल एवं शांत स्वभाव के थे। इसमें श्री राम जी की विशेषता आपको बताई गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा। उसके बाद जबकि लक्ष्मण बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने अपने कटु वचनों से परशुराम के क्रोध को जागृत किया। ठीक है, इसमें बताया है, चैप्टर में भी था कि जो राम जी थे उन्होंने बहुत प्रेम से बात किया सबके साथ, है ना, बहुत शांति से बात की, बात को सुलझाने की प्रयास की, है ना। और वहीं पर लक्ष्मण जी ने अपना उग्र स्वभाव दिखाया, जिससे जो है परशुराम को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। ठीक है, और परशुराम कौन से व्यक्ति थे, किस टाइप के व्यक्ति थे, क्रोधी। ठीक है, क्रोधी प्रकार के। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखी। ठीक है, उसको अपने शब्दों में लिखना है आपको। जो उनका जो आपको भी कोई भी इसमें से एक भी लाइन या 2 भी लाइन समझ में आए, वो आपको अपने आंसर में लिखना है, अंश लिखना है। तो ये भी आंसर मैं आपकी स्क्रीन पे अभी भी आपके, तो प्रश्न नंबर 3 भी आपके आंसर इसमें आ चुका है। इसको मैं जूम कर देती हूँ, देखिए ज़्यादा नीचे है बट अच्छे समझ में आएगा। परशुराम बोले, जिसने यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र वायु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज की इस सभा को छोड़कर अलग इसमें, ठीक है, वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, अलग खड़ा हो जाए। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं आपको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर है अलग, क्या लिखेंगे आप लोग, अलग। ठीक है, अलग खड़े हो जाए, सॉरी, अलग लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है, खड़े। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लोग को लिखना है। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे आप लोग, खड़े हो जाए। ठीक है, ओके, खड़े हो जाए वरना सारे मारे जाएंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 पे कि परशुराम बोल रहे हैं कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरे सहस्त्र वायु के समान दुश्मन है। ठीक है, सहस्त्र वायु के समान क्या है, सहस्त्र वायु जैसा, ठीक है, समान बोलो, जैसा बोलो, उसके प्रकार का मेरा दुश्मन है। ठीक है, और वो इस सभा से अलग खड़ा हो जाए वरना इस सभा में जितने भी राजा महाराजा है वह सब मारे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। भाव स्पष्ट कीजिए है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ठीक है, तो इसके आंसर के लिए तो बच्चों देखिए प्रश्न 4 का आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इस पर लक्ष्मण जी ने बहुत प्रेम से कहा कि मैं जानता हूँ कि, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखिए आप लोग अपना आंसर। ठीक है, मैं ब्रश ले लेती हूँ। ओके, इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत प्रेम से कहा
कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान ब्राह्मण एवं योद्धा है। ठीक है, मतलब जब उन्होंने ये लाइनें कही तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुराते हुए प्रेम से कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप एक महान ब्राह्मण और महान योद्धा हैं। ठीक है, लेकिन आप जो ये मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, जैसे आप किसी चट्टान को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, आप जो कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप एक चट्टान को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। तो ये आंसर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका कौन सा आंसर है? फोर्थ आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का ख का। ठीक है, अब आपके सामने ख आ चुका है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ख। यह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखी कुठारु समान बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। ठीक है, तो बच्चों आपका ये आंसर भी स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। मैं कोई कुम्हार की बत्तियाँ नहीं हूँ, जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुम्हला जाती है। मैंने तो कोई बात भी ऐसी नहीं कही जिससे अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें लक्ष्मण जी क्या बताना चाह रहे हैं। मैं कोई कुम्हेरी की बत्तियाँ नहीं हूँ। कुम्हेरी की बत्तियाँ होती हैं जो उसको जब भी तर्जनी उंगली दिखाओ तो वो कुम्हला जाती है। उसी प्रकार से लक्ष्मण ने बोला कि मैं ये नहीं हूँ, मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं बोली है जिसमें आपका अभिमान इतना दिख रहा हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। जैसे कुल्हाड़ी चलाते हैं ना, वैसे वो बोल रहे हैं कि जुबान चला रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दूसरों की क्षमताओं को काम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्वेश्चन को हम आंसर आ गया है, आपका स्क्रीन पे आ गया है आंसर। इसमें क्या है, इसमें मैंने एक स्टोरी लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, किसी को क्षमता को हमें मतलब हाँकना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसके पास क्या क्षमता है और वो क्या कर सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए इस पे आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। तो मैंने अपना अनुभव लिखा है, आप इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नोट करने पे आप मेरे में से नोट कर लेंगे, फिर आप पेपर में नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इसमें से आइडिया ले सकते हैं अगर आपको आइडिया लेना है तो चलिए उत्तर मैं आपके सामने अभी लेके आई हूँ। तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था और एक चूहिया भी रहती थी। एक बार वह जो शेर था वो सो रहा था, तब चूहिया उसके ऊपर आ गई और चूहिया उसके ऊपर आकर पेट पर कूदने लगी। तो शेर जग गया और चूहिया को पकड़ लिया। ठीक है, और बोला कि तुमने मुझे जगाया इसलिए मैं तुम्हें अब मार दूंगा। तो चूहिया ने कहा, कृपया मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी कभी वक्त आने पे सहायता करूँगी। उसके कहने से शेर को दया आ गई और शेर ने उसे छोड़ दिया और कहा, तू क्या मेरी सहायता करेगी, छोटी सी चूहिया। ठीक है, ऐसे शेर ने उनको कहा, छोटी सी चूहिया। उसे बोल के शेर वहाँ से चला गया। एक दिन शेर सो रहा था, तभी कुछ शिकारी, ठीक है, ये आंसर आधा है, वो आधा था, ये आधा है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का। एक दिन शेर सो रहा था, तभी कुछ शिकारी वहाँ पर आए और उन्हें शेर के ऊपर क्या बिछा दिया, जाल। वो जाली सा आपने देखा होगा जो बिछा देते हैं, वही उसके ऊपर उसने बिछा दिया। जब शेर की नींद खुली तो शेर डर गया और दहाड़ने लगा, मतलब सबसे हेल्प मांगने लगा कि मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। ठीक है, तो जब उसने दहाड़ा तो चूहिया के कानों में आवाज़ गई। ठीक है, तो जब चूहिया के कानों में आवाज़ गई तो चूहिया ने देखा कि सबने जो शिकारी हैं उन्होंने शेर के ऊपर क्या कर दिया है, जाल बिछा दिया है।
तो चूहिया उनके सामने गई और जो जाल थी उसको उसने कुतर दिया। जब कुतर दिया तो उसने फिर जाल को कुतर के और शेर को बचा लिया। तब शेर ने चूहिया को धन्यवाद किया और कहा कि तुम बहुत ही अच्छी हो और ताकतवर भी हो। फिर शेर ने चूहिया से माफ़ी मांग ली और उसके बाद उसको धन्यवाद करके वो यहाँ से चला गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 तक कैसे हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से देखें और इसमें से आइडियाज़ लेके अपने आंसर खुद से बनाने का प्रयास करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो आगे के जो बच्चे हैं वो भी अपना वर्कशीट जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डालिएगा, जिससे मैं आपकी डाउट्स को भी क्लियर कर सकूं। और इसको लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इस चैनल को। तो अब ये जो धन्यवाद, अब नेक्स्ट वर्कशीट के लिए इंतज़ार कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।